इन खबर में आपका स्वागत है और एक बार फिर से मैं आपके साथ मौजूद हूं आशीष राजेंद्र कुमार। और चर्चा जारी रहेगी महाराष्ट्र और हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उनके बारे में। जी हां, 21 अक्टूबर है आज और इन दो बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव जारी हैं। शाम 6 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी और 24 अक्टूबर को इन सीटों पर नतीजे आएंगे। तो इस बीच अब बात करेंगे महाराष्ट्र की एक और प्रमुख सीट लातूर के बारे में, जहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि यूँ तो इन विधानसभा चुनावों में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन है, दूसरी ओर कांग्रेस और एनसीपी जो कि राकपा पार्टी है शरद पवार की, उसका गठबंधन है। तो ये जो चार पार्टियां हैं इस बार इस चुनावी रण में एक एक करके एक दूसरे का साथ देते हुए और इस चुनावी दंगल में उतरी हैं और इन्हीं पार्टियों के कैंडिडेट हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस बार जो 2019 के विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र के, उसमें से लातूर विधानसभा सीट पे से कौन से वो दो चेहरे हैं बड़े जिनके बीच मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। तो वो बता दें कि कांग्रेस की ओर से जो बड़ा नाम है वो है अमित विलासराव देशमुख का, जो कि बतौर कैंडिडेट इस बार विधानसभा चुनाव लातूर सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो वहीं बीजेपी ने कैलाश गोविंद पर दाव खेला है और उनको जो अमित विलासराव देशमुख है उनके खिलाफ मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं देखना ये होगा क्या इस सीट पर कैलाश गोविंद राव को जो हार मिली थी उसको वो दोबारा कह लीजिए एक तरीके से जो इतिहास पुराना है उसको बदलेंगे बीजेपी की कैलाश गोविंद जो कि हैं, और क्या देशमुख जी की अमित विलासराव देशमुख हैं वो दोबारा से जीत हासिल करेंगे। कई सारे सवाल हैं जो 24 अक्टूबर को इन सबसे पर्दा उठ जाएगा। लेकिन 6 बजे आज जैसे चुनाव आज खत्म होगा तो लाइव एग्जिट पोल आ जाएंगे। उसके लिए आप ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें जहाँ आप जाके अच्छे से लाइव एग्जिट पोल देखते हैं। अब रुक करते हैं 2014 में क्या हुआ, कैसे हार मिली, किसको जीत मिली और कैसे मार्जिन से किसने अपनी यहाँ सत्ता बनाई। तो सबसे पहले चलिए रुक करते हैं 2014 की ओर। तो आपको बता दें कि अमित विलासराव देशमुख ने बीजेपी के कैलाश गोविंद को 1,19,656 वोटों से हराया था और 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी दूसरे स्थान पर रही थी। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार जो कैलाश गोविंद को 2014 विधानसभा चुनाव में कुल 70,191 वोट मिले थे। वहीं तीसरे स्थान पर एनसीपी के मुर्तज खान पठान थे, जबकि चौथे नंबर पर एसएच के उम्मीदवार पप्पू भाई थे। बता दें कि 2014 का जो विधानसभा चुनाव था उस समय बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन नहीं था और दोनों पार्टियों ने अपने अलग अलग कैंडिडेट उतारे थे। उसके लिहाज से ये आंकड़े मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, राज्य में बीजेपी और सेना ने मिलकर सरकार बनाई थी और गठबंधन के आधार पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं जो कि अभी भी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। तो कुछ इस तरीके का ताना बाना रहा था लातूर सीट का। और एक बार फिर से जो कैंडिडेट 2014 में जिन्होंने अपनी अपनी पार्टियों की अगुवाई की थी, जैसे कांग्रेस के जो कि विलासराव देशमुख थे और दूसरी तरफ बीजेपी के कैलाश गोविंद थे, उनके बारे में, तो उन दोनों के बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा इस लातूर सीट पर। इस बार भी ये दोनों ही चेहरे आमने सामने हैं। तो कहीं ना कहीं इतिहास बदलने की भी कोशिश रहेगी। साथ ही साथ जो कांग्रेस के विलासराव देशमुख है, अमित विलासराव देशमुख कैंडिडेट, वो अपनी सत्ता की कुर्सी बचाने की पूरी कोशिश भी करेंगे। मुकाबला दिलचस्प होगा क्योंकि दो बड़े नाम हैं और एक बार फिर से ये पुराने कैंडिडेट जो कि साल 2014 में एक दूसरे के आमने सामने थे, इस बार भी इस सीट पर चुनावी दंगल के लिए उतरे हैं। जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको देते रहेंगे और 24 अक्टूबर को जब इस सीट के नतीजे सामने आएंगे उस समय भी आपको क्या करना है, एक लिंक आपके लिए दे दिया जाएगा, ऊपर उस पर जाकर क्लिक करिए और नतीजे आप आराम से देख सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।